समाजवादी पार्टी को हर जगह जो है नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी उसमें फंसा करके उनको नीचा दिखा रहे हैं। लेकिन अगर इनके भी साथ भी वही होता तो हम जा कर के जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसका वो करते और पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में इस्तगासा या काउंटर FIR करके न्यायालय के माध्यम से करके हम मुकदमा दायर करते। साहब रेवती रमन सिंह जी से हमारे परिवार के 3 पुश्त के रिश्ते हैं। हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन रेवती रमन सिंह को नहीं छोड़ सकते। नंबर 1 रही बात रेवती रमन सिंह मतलब ये बोल लीजिए कि 2 जिस्म एक जान की तरह हैं हमारे परिवार से। न हमसे अलग हैं, न हम उनसे अलग हैं। और वो सदा हमारे सुख में, दुख में, खुशी में, गमी में हमेशा शामिल रहे हैं। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। होता है डबल इंजन पर डबल पटरियों को चलने वाले का कोई मतलब जगह नहीं होता है। कब किस पटरी पर ठनक जाए क्या पता। 2 नाव पे कोई पावर रख के आज तक सफल हुआ है? आप बताइए। आप कहते हैं डबल इंजन, बताइए कौन से ट्रेन में डबल इंजन लगा दिए? भैया ट्रेन तो चल रही है, इंजन चल रहे, ड्राइवर है, उस पर 2 ड्राइवर बैठा दो, वो खींचेगा इधर, वो खींचेगा उधर, तो कहाँ से कार्य होगा? इसलिए तो ऐसा देखिए, सुबह से कल रात से आज यहाँ तक बैठे हैं। कल उस एसओ को मतलब सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उस DCP उस सत्यता को देखते हुए तत्काल वहाँ के एसओ को सस्पेंड करते हैं या उनकी उसको छोड़ देते हैं और उस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं DCP साहब भी सरकार के हाथों में है और सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। और इस सरकार के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्य के तहत पुलिस कार्य कर रही है, तो सोचिए आज गरीब होती और आम जनता होता तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसको कहाँ न्याय लेने जाता, आप सोच लीजिए। आखिर एक सवाल और है, लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको किसी भी मामले में फंसाकर उनको जेल भेज दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात कहूँ आपसे कि सूर्य तो चमकता है और सूर्य के ढलने के बाद भी सूर्य के रोशनी से तारे चमकते हैं। तारों को बहुत गुमान होता है कि मेरी रोशनी है, लेकिन रात में टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी में कोई सोता नहीं है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य हमेशा उगता है, सूर्य की चमक हमेशा बरकरार रहेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता हो, उसका असर नहीं रहेगा। जिसके साथ जनता है, जनता का सरोपर है, जनता की विजय होती है। अभी पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय राज सिंह राजू, जो कि करछना की एक माने जानी हस्ती हैं, आज कल शाम को मुगाई टोल प्लाजा पे कुछ विवाद होता है, तो वहाँ पर हिसाब करने के लिए गए थे और वहाँ पे ही मार हो जाती है। और चौकी प्रभारी रामपुर सुरेंद्र प्रताप सिंह, जो कि चौकी प्रभारी हैं, वो जाते हैं और कुछ विवाद होता है। उसके बाद विजय सिंह राजू को उठा ले आते हैं और उनके बड़े भाई हैं और ये अधिवक्ता मैडम है, उनसे बात करेंगे। आखिर पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह राजू को क्यों उठाया गया, आखिर क्या वजह हो सकती है? इसके पीछे लोग बता रहे हैं कि राजनीतिक मुद्दा भी हो सकता है। वजह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। सबसे पहले क्या नाम है भैया आपका? पुष्पराज सिंह। ये बताइए कि आपके छोटे भाई को टोल प्लाजा से क्यों उठा गया, इसके पीछे क्या राज हो सकता है? सब ये राजनीति से प्रेरित है और चौकी इंचार्ज को जो है एनोनिमस या किसी अज्ञात द्वारा फ़ोन करके वहाँ पे बुलाया गया। विजय राज सिंह और सिद्धराज सिंह, सर्वेश जी वहाँ पर बैठ कर के टोल प्लाजा पे अपना किसी शिकायत का निस्तारण कर रहे थे जी। और एक थर्ड पार्टी ने जो है चौकी पे फ़ोन करके इनको उत्प्रेरित किया जी, सुरेंद्र जी को, और वे वहाँ पर पहुँच करके न कोई जांच न कोई पड़ताल, और एक डिग्गू करके लड़का जो है खड़ा था उसकी पिटाई करने लगे। जब वहाँ पे हाय 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 हुआ तो लोग बाहर निकले जो ऑफिस में बैठे हुए थे। उन लोगों ने जो है जा कर के पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? वो नहीं माने, इंटॉक्सिकेटेड थे, नशे की हालत में थे, जिसकी वजह से ये सारा कांड हुआ है। अच्छा, क्या हो सकता है कि लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि इसमें राजनीतिक को लेकर उनको बैठाया गया है, उनको पकड़ा गया है? देखिए, विजय राज सिंह जो है समाजवादी पार्टी से हैं, समाजवादी पार्टी के पूर्व प्रमुख हैं और कट्टर भाजपा समाजवादी पार्टी के समर्थक हैं जी। और करछना ब्लॉक के अंदर अगर समाजवादी पार्टी को किसी ने जिंदा रखा है तो वो विजय राज सिंह राजू जी हैं। तो जो एंटी पार्टी हैं
मैं किसी भी स्पेशल पार्टी के XYZ नाम नहीं लेता, लेकिन जो भी अन्य पार्टियां हैं वो चाहती हैं कि जो है इनको किसी भी तरह से ले डाउन किया जाए, किसी भी तरह से इनको नीचे दिखाया जाए। हर हथकंडे अपना रही हैं जिससे इनका मान सम्मान धूलधूसरित हो। अच्छा, क्या हो सकता है अगर आपके भाई को अगर आज जेल भेज देते तो उनके मान सम्मान पे कितनी आँच आती और उसका जो खामियाजा है वो जनता कैसे भुगती? भैया ऐसा है कि राजनीति में जो है कोई मान सम्मान का वो नहीं है। अगर जेल भेज देते तो हम जाकर के उसकी जमानत करवाते, और कहाँ, और हम अपनी पार्टी स्तर से जो भी बन सकता था। हालांकि समाजवादी पार्टी को हर जगह जो है नीचा दिखाने के लिए किसी न किसी उसमें फंसा करके उनको नीचा दिखा रहे हैं, लेकिन अगर इनके भी साथ भी वही होता तो हम जाकर के जो विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया को अपनाते हुए उसका वो करते, और पुलिस प्रशासन के अगेंस्ट में इस्तगासा या काउंटर FIR करके न्यायालय के माध्यम से करके हम मुकदमा दायर करते। जी, यहाँ पे गरीबों के मसीहा रेवती रमन सिंह जी आते हैं और यहाँ पर जब तक आपके भाई को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक यहाँ पे खड़े रहते हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे आप? कुंवर साहब रेवती रमन सिंह जी से हमारे परिवार के 3 पुश्त के रिश्ते हैं। हम दुनिया छोड़ सकते हैं लेकिन रेवती रमन सिंह को नहीं छोड़ सकते, नंबर 1। रही बात रेवती रमन सिंह मतलब ये बोल लीजिए कि 2 जिस्म एक जान की तरह हैं हमारे परिवार से। न हमसे अलग हैं, न हम उनसे अलग हैं। और वो सदा हमारे सुख में, दुख में, खुशी में, गमी में हमेशा शामिल रहे हैं। हम उनका दिल से आभार व्यक्त करते हैं। जी जी, आइए एक मैडम जी हैं, ये अधिवक्ता हैं तेजता राखा, इनसे बात करेंगे। आखिर क्या वजह हो सकती है कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह राजू को थाने ले आया जाता है? देखिए, आपको पता है कि समाज में जो भी जिसकी साख होती है उसको विपक्ष जो है उसकी साख को मिटाने के लिए वो कानून की धज्जियां उड़ा रहा है, जिसके तरह से मजबूर होकर अधिवक्ताओं को यहाँ पे एक अधिवक्ता और पूर्व ब्लॉक प्रमुख राजू सिंह के साथ हम लोग खड़े हुए हैं, क्योंकि न्यायपालिका हमेशा सरोपर है और न्याय दिलाने के लिए हर जगह खड़ी रहती है। जिस तरीके से पुलिस ने आज अपनी नाकामी को दिखाया है कि जहाँ पे कोई ऐसे मुद्दा, एक हिस्ट्री शीटर, मेरा न्याय ये कहता है कि वहाँ पे कोई लड़ाई करने वाला हिस्ट्री शीटर व्यक्ति जाता है तो सबसे पहले उसको अरेस्ट करना चाहिए। उसको अरेस्ट न करके पूर्व ब्लॉक प्रमुख को अरेस्ट किया गया है, तो यहाँ कहीं न कहीं कानून की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। अच्छा, यहाँ पे DCP यमुनानगर के विवेक चंद जी आए हैं और उनके लिए क्या कहेंगे? अभी तक इन्होंने क्या आश्वासन दिया आप लोगों को? देखिए, DCP जी बहुत लेट आए और DCP को ये कहना करना चाहिए कि तुरंत तत्काल उस एसओ को मतलब सस्पेंड कर देना चाहिए, क्योंकि उस DCP उस सत्यता को देखते हुए तत्काल वहाँ के एसओ को सस्पेंड करना, नहीं सस्पेंड करते हैं या उनके उसको छोड़ देते हैं और वो उस हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं DCP साहब भी सरकार के हाथों में है और सरकार का काम कर रहे हैं, सरकार के दबाव में काम कर रहे हैं। आखिर क्या किसका दबाव हो सकता है कि आखिर ये मामले को इतना तुल पकड़ाया गया? अब मैं तो यही कह रही हूँ ना कि यहाँ न्यायपालिका की धज्जियाँ, न्यायालय की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। कहा गया है कि बिलो 7 ईयर को आप कहीं अरेस्ट करने का आपका कोई प्रावधान नहीं होता है और उसके बावजूद आप 24 घंटे यहाँ मतलब रात से लेके इतने टाइम तक बैठाए हो। और यहाँ और आम जनता की तो बात छोड़िए, आज हमारे पूर्व ब्लॉक प्रमुख 2 एडवोकेट भी मतलब 3 लोग हैं, 2 एडवोकेट को आप इतने देर तक आप कानून के धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, तो सोचिए इस सरकार और इस सरकार के अंतर्गत जो प्रशासनिक कार्य के तहत पुलिस कार्य कर रही है, तो सोचिए आज गरीब होती और आम जनता होता तो उसके लिए लोग क्या करते हैं, उसको कहाँ न्याय लेने जाता, आप सोच लीजिए। आखिर एक सवाल और है, लोगों में ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि जब जहाँ समाजवादी पार्टी के नेता हैं उनको किसी भी मामले में फंसाकर उनको जेल भेज दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे आप? एक बात कहूँ आपसे कि सूर्य तो चमकता है और सूर्य के ढलने के बाद भी सूर्य के रोशनी से तारे चमकते हैं। तारों को बहुत गुमान होता है कि मेरी रोशनी है, लेकिन रात में टिमटिमाते हुए तारों की रोशनी में कोई सोता नहीं है, अंधेरा हो जाता है। सूर्य हमेशा उगता है, सूर्य की चमक हमेशा बरकरार रहेगी। कोई भी पार्टी हो, कोई भी सत्ता हो, उसका असर नहीं रहेगा। जिसके साथ जनता है, जनता का सरोपर है, जनता की विजय होती है। आखिर ऐसे लोगों पे जो सामाजिक स्तर के जो नेता हैं, जमीनी स्तर के नेता हैं, उन पर ही कार्रवाइयाँ क्यों होती हैं? आखिर आम इंसान अगर होता तो उसको आज जेल भेज दिया जाता। हाँ, तो यही तो बात है ना, यही तो हमने आपसे पहले ही बोला ना कि जब हमारे ऐसे सरोपर श्रेष्ठ लोगों को बैठाया जा रहा है, तो इस सरकार को तो हम कहेंगे जनता को ही लात मार के भगा देना चाहिए। अच्छा, जनता को ही लात मार भगा देना चाहिए।
यस, जो कानून के धज्जियां, जब कानून के धज्जियां कोई सरकार उड़वा रही है अपने प्रशासन में, अपने कार्यपालिका में, तो जनता को चाहिए कि जब ऐसे लोगों के साथ न्याय नहीं हो रहा है तो हमारे साथ क्या होगा। यहाँ पे डबल इंजन की सरकार है, कहते हैं कि आने वाले समय में सबके साथ न्याय होता है, सबका साथ सबका विकास का जो नारा है। कहते हैं, सुनिए, इंजन हमेशा एक होता है, डबल इंजन पर डबल पटरियों को चलने वाले का कोई मतलब जगह नहीं होता है, कब किस पटरी पर ठनक जाए क्या पता। दो नाव पे कोई पाँव रख के आज तक सफल हुआ है? आप बताइए। आप कहते हैं डबल इंजन, बताइए कौन से ट्रेन में डबल इंजन लगा दिए? भैया ट्रेन तो चल रही है, इंजन चल रहे, ड्राइवर है, उस पर 2 ड्राइवर बैठा दो, वो खींचेगा इधर, वो खींचेगा उधर, तो कहाँ से कार्य होगा? इसलिए तो ऐसा देखिए, सुबह से कल रात से आज यहाँ तक बैठे हैं, जबकि बैठाने कोई औचित्य नहीं होता है। देखिए यहाँ पे अधिवक्ता मैडम थी, हम इनसे बात की है और यहाँ पर देख लीजिए कितनी भीड़ है। कम से कम यहाँ पे 400 से 500 लोग आए हैं और पूर्व ब्लॉक प्रमुख विजय सिंह राजू को यहाँ पर छोड़ा कर लेके जाएंगे। कह रहे जब तक हमारे भाई को नहीं छोड़ेंगे तब तक हम लोग यहाँ से डोलेंगे नहीं, तब तक हम जाएंगे। और प्रशासनिक लोगों का यहाँ पे प्रशासनिक लोगों का सम्मान कर रहे हैं लोग। आप लोग कमेंट के जरिए बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।